भारत माता की। सभी किसान साथियों से बार बार अनुरोध है भाई, जो भी पदाधिकारी है केवल वही स्टेज पर बैठे। राकेश टिकैत जी चंद ही मिनटों में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं, तो बार बार अनुरोध है भाई, जो भी पदाधिकारी है सिर्फ वही स्टेज पर रही, व्यवस्था खराब ना करें। ये आपका प्रोग्राम है, तो आपसे बार बार विनती है। और ये जो साइड है ये साथी सारे इस तरफ आ जाए। केवल जिलाध्यक्ष ये आदेश है भाई, किसान सुमित किसान यूनियन के केवल जिलाध्यक्ष ही स्टेज पर रहे। जो साथी बोल चुके हैं वो नीचे चले जाएंगे। यार फोटो तरह का उतरेंगे, उतरते जो फोटो उतर जाएगी नहीं जा रहेगी। जे मेन्यू आगे भाई इकट्ठे करके जाना होगा। एक तो नमस्कार, आप देख रहे हैं आपको लाइव की अनाज मंडी से लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। सरकार द्वारा आज यानी 12 फरवरी को प्रस्तावित जो किसान और मजदूर और जवान जो महापंचायत करने का जो करने के जो कहा था उसको लेकर आज 12 जो फरवरी है उसको लेकर आज मंडी के अंदर आप तस्वीर देख सकते हैं कि राकेश टिकैत और तमाम जो दिग्गज नेता है, किसान नेता, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम तस्वीरें यहाँ पर हम लगातार पहुंचा रहे हैं। स्टेज की जो मंच की तस्वीरें फिर तो उतर जोगे अगली लाइन वाले नीचे। मैं अनुरोध करूंगा भाई, राजेश पुनिया है, प्रवक्ता है ही पुनिया खान का। आजो जी राजेश पुनिया। अंग्रेजों डेरी तारागढ़ से है, प्रधान है अध्यक्ष मिली की, हम उसका भी धन्यवाद करते हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको हम KBN 24 के माध्यम से लगातार लाइव दिखाने आप देख सकते हैं कि जो किसान द्वारा आज किसान जवान और जो मजदूर हैं उनके जो रैली रखी गई थी उसको लेकर ये रैली रखी गई थी। और आज राकेश टिकैत और तमाम जो बड़े नेता है वो यहाँ पर पहुंचे। तमाम तस्वीरें अब तक हम दिखा रहे हैं कि जो किसान है आसपास के गाँव से भी बात की जाए तो वहाँ तमाम जो लोग पहुंचे, जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहाँ पर आपको किसान जो महिलाएं हैं या बुजुर्गों की बात की जाए, मजदूर और जवान की बात की जाए, तो तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो तस्वीरें लगातार आपको हम लाइव दिखा रहे हैं KBN 24 के माध्यम से। जवानों की भी बात की जा रही है, यहाँ पर जो किसानों की बात की जा रही है और जो मजदूर हैं उनकी भी बात इस मंच से की जाएगी। थोड़ी देर बाद यानी कुछ समय बाद ही जो राष्ट्रीय प्रवक्ता यानी किसान जो यूनियन है उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम तस्वीरें आप तक हम लाइव दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। स्टेज को अंदाजा और नौजवान दिया तो स्टेज की रक्षा करता है, अदरवाइज सम्मान करो निवेदन रहेगा आपसे कि वीडियो को लगातार शेयर करते रहें और जो लोग हैं वो ज़्यादा जुड़े वीडियो को शेयर करें। थोड़ी देर बाद ही जो राष्ट्रीय जो प्रवक्ता हैं चौधरी राकेश टिकैत और दिग्गज नेताओं की बात की जाए तो वो भी कुछ समय बाद यहाँ पर मंच पर पहुँचेंगे। ये तस्वीरें आपको कलायत अनाज मंडी से हम दिखा रहे हैं आपको, जहाँ पर महापंचायत आयोजित की जा रही है। पूरी नजर से देखेगा तो हलक से जुबान निकाल लेंगे। मैं अंत में एक बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा। मैं एक ही बात कहूंगा, सत्ता में कुछ मक्कार नजर आते हैं, देश डूब जाएगा ये आसार नजर आते हैं। देश की आजादी में जाने लुटा दी हमने और गद्दारों को हम गद्दार नजर आते हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बोलता है भाई मोदी देख ले, छोड़ते को नहीं जाना, कड़े लुक लिए जाए भाई। रावण जी बतावड़ा लोग में तो मिले हुआ है भाई। सिक्कम चौकत है 2 मिनट सिर्फ, उसके बाद भाई कलाकारा ने भी नींद आवर खड़े हो गए। ठीक आदरणीय सम्मानित मंच, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माता शक्ति, प्यारे बच्चों, मीडिया कर्मी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सरकार का कैसे दिया है, सरकार को कहा किसान को घर आ जाइए, हमारी छुट्टी पूरी होगी, सत्यानी अटके प्यार सा और ईद
सीधा जो सा काम है वो कर ले, जो हमारे ऊपर केस लग रहे हुए वापिस कर, और जो हमारी मुआवजा की राशि है वो दे दिए ज्ञापन के ऊपर, नहीं तो इनकी बार टीसी ना बांधा के टीसी दफ्तर में 2 दिन हो गया हमने। हम जमीन बोर्ड बैठा, क्यों बोर्ड बैठा, डीएपी नहीं जे ऊपर पानी लाने का टेम आवे, यूरिया नहीं बेचन जावा तो हमने पीसे नहीं, हमारा कोई स्थायी मूल्य नहीं, आखिर कड़े तक लड़ांगे। और जो लोग नु गए ना भाई हमने लड़ता रहना पड़ेगा, हमने 73 साल हो गए लड़ते, ये लड़ते कौन, इस सरकार ने खरड़ खरड़ खींच के सड़क के ऊपर ले आके गेड़ांगे, जब जाकर सूत आएगी। और सरकार हमने कमाना माफ दिए, क्योंकि आज हमने लड़ना है क्या है, और सरकार कुकर टेढ़ी सीधी करी जा रहा हो, हमने करना है क्या है। इस सरकार ने एक बात समझा वहां, यूपी के वोट तो को लेगी, पर हरियाणा के वोटों के अंदर हमने ऊपर रखा है, रोज दूध प्यावा हमने, बस सारे वोट हमने देवांगे। और हमने सत्ता परिवर्तन नहीं, हमने व्यवस्था परिवर्तन करनी पड़ेगी। और व्यवस्था परिवर्तन कब होगी, जब हम इन पार्टियां का निकलांगे और इन चेहरों का निकलांगे। ये लोग शकल बदलती को नहीं, पार्टी बदल जाए। जितना पक्ष है और विपक्ष है, इनकी एक पांड में बांध कर टैंक जो फूटी है। इस सरकार ने जब हमारा पंचायती इलेक्शन होगा नहीं, जब टेलर दिखाए जाएंगे, फिल्म 2024 में दिखाए जाएंगे। और एक हमारा चौधरी है उचाना का, बोले मैंने पर्ची देना हुआ है, करे लॉकडाउन में 47,033 क्या है पर्ची के, इसका फूफा ने दे आवांगे, तब ना देवांगे पर्ची, और पकड़नी पड़ेगी। और तेरा नू है पर्ची पकड़ने वाले, तेरा हाथ में दर्द है, शिक्षा का इलेक्शन लड़े, इस्तीफा दे, मार अगर आप छोरे भी हैं छोरी भी हैं, हमें फिगर का बनाए लगे। और संसद और विधानसभा में जब तक कब्जा नहीं होगा, नुए लड़ना पड़ेगा। अपने लोगों में विश्वास करो, एकता के साथ चलो, और जिस ट्रेन संयुक्त मोर्चे की कोई काल हो उस पर एक्शन लो। फिर भी मेरे तक कोई गलती होगी हो तो धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान। भगत सिंह तेरी साथ पे, भगत सिंह तेरी साथ पे, संयुक्त मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, मातर शक्ति, मातर शक्ति। यह सरकार भूल जियो, हमने चूल्हा जलाना आवे, इस सरकार भी जलानी आवे। जय जवान, जय। भाई सभी बुलाने से रिक्वेस्ट की जाती है, टाइम के अनुसार और थोड़ी आंगनबाड़ी वाली भी हमारी बेटी बहन बैठी है, इनका बारे में कुछ विचार करें, इनका बारे में बोले, ये भी हमारी एक इज्जत है। आंगनबाड़ी वाली वर्कर हेल्पर भाई सटील गांव जो बंदी परेड़िया गांव का है जी भाई का हो गया था, उसको सटील गांव क्यों 1000 रुपये की मदद। तो ये तस्वीरें आपको हम KBN 24 के माध्यम से लगातार लाइव दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कलायत की अनाज मंडी की बात की जा रही है, वहाँ पर चौधरी राकेश टिकैत और तमाम जो दिग्गज नेताओं की बात की जा रही है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। फिलहाल आपकी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम कलायत की अनाज मंडी की, जहाँ पर किसानों द्वारा 12 फरवरी यानी आज के दिन ही महापंचायत करने का निर्णय लिया था। और ये मंच वहाँ से आपको हम KBN 24 के माध्यम से ये मंच दिखा रहे हैं, जहाँ पर दिग्गज नेता और किसानों की हक की बात, मजदूर की हक की बात और जवान की हक की बात करने की बात यहाँ पर की गई थी। और ये बात आज यहाँ पर चौधरी राकेश टिकैत और तमाम बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर पहुंचे। फिलहाल देख सकते हैं हम तस्वीरें की जो जवान है यहाँ पर, जो किसान है, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। पूरा जोर लाया है सिंगू बॉर्डर में। हाँ जी, तो निवेदन रहेगा कि वीडियो को लगातार शेयर करते ताकि जानकारी, इलाके की प्रॉपर जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको कलायत अनाज मंडी के जो साइड है वहां की दिखा रहे हैं। आपको कलायत अनाज मंडी की तस्वीरें हैं। सभी स्टेट के पदाधिकारी करते हैं। एक मिनट आवेगा तो करेंगे। ला दे, ला दे, ला दे,
उनका मैं अपनी तरफ से और अपने जिला करनाल की टीम की तरफ से बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद करता हूँ। तो निवेदन है कि लगातार वीडियो को शेयर करते रहें और इलाके की जानकारी लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको फिर जानकारी देते हैं कि विलायत की नाज मंडी के अंदर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मंच की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों द्वारा आज के दिन यानी 12 फरवरी को महापंचायत करने का निर्णय लिया गया था, उसकी तस्वीरें हैं। कमजोरी आई अपने संगठन को, इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि जब तक हमारी दूसरी मांगे पूरी नहीं होती तब तक इस आंदोलन को नहीं बढ़ने देना। इसको तेजी से आपने इसके साथ देना टिकैत साहब का। दोबारा से जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हमने यहाँ अपने घर नहीं बैठना, चाहे हमारे को दिल्ली में दोबारा से जाके आंदोलन करना पड़े तब भी सारे तैयार रहना। वाहिगुरू जी का खालसा, भारतीय किसान बहुत बहुत धन्यवाद जी गुप्त जी का। भाई कृष्ण सरपंच आया सप्पा खेड़ी, जिसने उस दोषियत का एलिपैड पाया था, ये कृष्ण सरपंच जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे इनकी आदमी चाहिए भाई, जीवे फते होगी। कलाकार खड़े हो जाए, सेट करना है, पूरा सेट करना है। खड़ाओ हेलो, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी गांव पर्ग में पहुंच चुके हैं, 5 मिनटों में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। हेलो, तो बुजुर्गों नौजवान साथियों, आप इतनी भारी संख्या में आए भिन्न गांव से, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और भाई इस साइड से जितने भी साथी खड़े हैं उनसे प्रार्थना थोड़ा पीछे आ जाओ, अव्यवस्था ना बनाओ, क्योंकि चौधरी राकेश टिकैत जी जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चंद मिनटों में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। 2 नारे लगाइयो, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, छत्तीस बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद, भारत संगठन जिंदाबाद। तो आइए, कैसे आप लोगों ने आंदोलन जीता, क्यों कर आप लोगों की जीत हुई, कितना संघर्ष करना पड़ा। जैसे भाई रवि आजाद अपने भाषण के माध्यम से कह रहे थे कि सोने के अक्षरों में आपका ये आंदोलन लिखा गया है, क्यों कर लिखा गया, कैसे लिखा गया। सुनो जी भाई साहब, थोड़ा रिक्वेस्ट, आप में बैठ जाओ। पहले नंबर पे कितनी कष्टी आई है, सरकार ने कैसे जुल्म करे, कैसे क्या लिखा। क्या बात है मेरे भाई। अरे लू चली और सरद पड़ी, लू चली और सरद पड़ी, पानी की बौछार झेल क्या आंसू गैस के कोरे, घुंटी ऊपर टंगा दिए तन मोती हुर के छोड़े, 1000 बार नमन करा तू मानस सत्य मोरे, 1000 बार नमन करा मानस सत्य मोरे। अरे न रब
वाली 100 रुपए आ रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के संघर्षशील साथी युवा नेता भाई सुनील बतोवाल 100 रुपए और 100 रुपए से एक साथी और मान सम्मान करते हैं। अंकुश भाई 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। एक मिनट भाई, हेलो संदीप जी, एक मिनट। हाँ जी, ये सारण खाप की तरफ से जो भाई मंजीत खेड़ी से किसान आंदोलन में एक्सीडेंट हो गया था, सारण खाप की तरफ से 1,31,000 रुपए का योगदान दिया है। तो साथियों और सदन देखना कितनी बढ़िया बात है, कितनी कष्टी आई इस आंदोलन के दौरान कि लू चाली और सर्द पड़ी आए आती ओले रहे, पानी की बौछार झेल गया, सुगैस के गोले रहे, खुट्टी ऊपर टंगा दिए तने मोती और के जोड़े रहे, 1000 बार नमन करा तू मार साथे बोले रहे तने करे ना रब दे रोले रे, रक्षा शांति में विश्वास तने, भारत मां के पूत लाडले अंधाता सेवास तने। सदनों आपने तो शांति रखी, लेकिन सरकार ने अत्याचार करे, कितने मारे भाई 700 मारे भाई मारे, सरकार ने बड़े अत्याचार करे। और मैं तो पहला कह करता मोदी जी स्टेम आया था नहीं भाषण दे करता जी, तो प्यारा लगे करता भाई बहना, मैं चाय वाला था, चाय बनाता था, जेकड़िया नाई भाई यहाँ की सभा हुई ओडे भी क्या तो रुक के ना करता भाई बहना, मैं नाई था, बाल काटता था। और हमने तो न्यू बहन कदे माता बहनों में जाएगा न्यू नहीं कह दियो बहनों, मैं लुगाई था, मैंने 2 बच्चे भी पैदा कर रखे। क्यों मदारी है? मंडल अध्यक्ष अंबाला सुखदेव कौर जी 151 रुपए से मान सम्मान करते, धन्यवाद। थाना टोल प्लाजा से बलजीत क्वार्टन जी 200 रुपए से मान सम्मान करते, धन्यवाद। जय भगवान जी गढ़ हॉस्पिटल गांव से हमारे बहुत पुराने साथी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद। धन्यवाद। अगले नंबर पर कैसे क्या क्या इतिहास बोलता है इस आंदोलन का, सदा तक नाम रहेगा। अपनी आने वाली पीढ़ी में लोग ये करेंगी हमारे बाप दादा ने इतना बड़ा संघर्ष किया है, कैसे क्या दशा। ये भाई अनिल बेनीवाल साहब उचाना से भारतीय किसान यूनियन के सच्चे सिपाही 100 रुपए से मान सम्मान करते, धन्यवाद। उजाड़ा गांव से गुरुदेव, धन्यवाद है। और हमारे लिए आदरणीय मध्य एसोसिएशन के पूर्व उप प्रधान रहे ऋषिपाल जी कोलेखा 500 रुपए पहले 100 रुपए से और मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। और एक भाई चैनल वाला लोग को है लोग मोदी वाली दोबारा बोलते इसी तो गणिये ले रहे हमें न्यू बतावा। हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पहला के किसी ने सुनिया था खट्टर भी को मानस है, एकदम अंदर दिखा जुगर समाज में मिनट गए पड़ेगा, हरियाणा मुख्यमंत्री बना दिया ये। और फिर भाई कदे गांव का मेंबर लगनी बना, उसने मुख्यमंत्री पद पै गया होगे तो हमने बसन देगा ना कर बसे इनका ना बसने देंगे तारा। वही बात से बूढ़ा खेत में गया, खेत में मरे गर्दफाक पै गया, नो बताओ भाई गर्दफाक के दर्शन अच्छे हुए हैं। बूढ़ा ने सोचा भाई अच्छे तो दर्शन हो, फिर न्यू को मरे है क्या अच्छे हो गए जिंदा के। उसने झोली में गाय लगा गांव में ले आया, 15-20 बूढ़े पैसे खेले थे, उनका आगे लगा कह बोला से एक बात बताओ के न्यू बता दिया किसी ने आज का दिन गर्दफाक के दर्शन होते तो क्या हुआ। सारे बूढ़े ने बोला उसके तो भाग से धन के भंडार पर है जे आज का दिन गर्दफाक के दर्शन हो जाए। बूढ़ा ने बोले जे किसी ने मरे है गिरो जाए, एक जना ने बोला उसका खड़ा सकता नाश। बूढ़ा ने बोले जो इधर का दिन बोला मेरा तो हो रहा देखता हूँ पी लो भाई बीजेपी वाला कि मैं है नहीं फिर छोड़ना था मैंने, ये इनका वादा है। जिस दिन 2014 में हरियाणा प्रदेश में बीजेपी वाले वोट मांगना आए करते, रुक के मेरे कहते भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, पहले क्रम से स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू कर देंगे, किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, बिजली के बिल माफ कर देंगे, युवाओं को रोजगार दे देंगे। ये युवा भाई भी पढ़ लिख के डिग्री ले आते हैं, चाय की दुकान करें, पकौड़े की दुकान कर रहे हैं। और युवा भाई चला गया पापा तो लगे कहने पापा जी देखिए हाथ मेरा भाग में नौकरी है के पापा देख का हाथ पापा ने भी ला लिया से आप बीजेपी का राज नौकरी करे। तो आप
आपको ये तस्वीरें हम KBN 24 के माध्यम से लगातार लाइव दिखा रहे हैं। निवेदन है कि आप लोगों से कि वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। आपको पलायत अनाज मंडी की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर किसानों द्वारा 12 फरवरी यानी आज के दिन ही महापंचायत करने का निर्णय लिया था और अब समय आ गया है और पलायत अनाज मंडी के अंदर आप ये संख्या दे सकते हैं। किसानों की संख्या है वो भी काफी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे। आसपास के गाँव की बात की जाए तो भी यहाँ पर पहुंचे और निवेदन है शेयर भी करते रहे। कैसे क्या दशा, ये हमारे लिए आदरणीय जिला करनाल भारतीय किसान यूनियन के बहुत संघर्षशाली योद्धा बलवान जी शेखपुरा, जिन्होंने घरोंडा टोल प्लाजा की अध्यक्षता करी, 500 रुपए से मान सम्मान करते। 500 रुपए पहले एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। मान सम्मान करते। धन्यवाद। हमारे आदरणीय भारतीय किसान यूनियन के बहुत क्रांतिकारी ताऊ छज्जूराम जी कंडेला 100 रुपए से मान सम्मान करते। तय दिल से धन्यवाद है। धन्यवाद। और मिलर का गांव से हमारी माता शक्ति छोटा रह गया जी, एक तो कर लो पूरा। धन्यवाद। एक एक पन्ना देव गवाही, एक एक पन्ना देव गवाही, तेरे अमर बलिदान की मिल के नया फसल बचाली, जब मजदूर किसान की एक साल में कमर तोड़ दी, तन मोती के अभिमान की देवा बधाई, खुशी मनावे जनता हिंदुस्तान की देव बधाई, खुशी मनावे जनता हिंदुस्तान की। और किसी का प्लान हो आंदोलन जो जीता गया ना, इस आंदोलन को जीतने के लिए अपना बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। कौन सी कुर्बानी दी है? भारतीय किसान यूनियन के युवा नेता संघर्षशील क्रांतिकारी साथी जो आपके बीच में बोल के गए, भाई रवि आजाद बहल सोनीपत भिवानी से हमारे आदरणीय 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद। और आखिरी नंबर पे कैसे देखना किस किस के इस आंदोलन का श्रेय जाता है, सबसे ज्यादा संघर्ष किसने किया, कैसे क्या सर? सबसे ज्यादा सरे जावेगा, सबसे ज्यादा सरे जावेगा जोगिंदर सरदार को जोड़ा में टिकट बैठ गया, चुका दिया सरकार को गुरुद्वारे उन
धन्यवाद आप सभी का। हेलो, ये जरूरी सूचना चंद ही मिनटों में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। तो सभी स्टेज पर जो हमारे साथी बैठे हैं, बार बार हाथ जोड़कर अनुरोध है, केवल पदाधिकारी ही बैठे और जो वक्ता बोल चुके हैं वो भी नीचे चले जाए। सभी से बार बार अनुरोध है, व्यवस्था खराब ना करें, ये आपका प्रोग्राम है, इसलिए सभी से ऐसा ना हो कि वॉलंटियरों से कह के पकड़ के नीचे उतारने पड़े। मैं क्षमा चाहता हूँ, सभी किसान साथियों से बार बार अनुरोध है, केवल पदाधिकारी ही, जिलाध्यक्ष ही स्टेज पर रहे, व्यवस्था खराब ना करें, ये आपका अपना प्रोग्राम है। धन्यवाद। आ जाएंगे जी, साइड आओ मैडम, आप साइड आओ, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा आप इधर हो भाई किसान साथियों आरती बताएगा चिंता ना करो, भी है रोटी पानी का इंतजाम चल रहा है, साड़ी ना तू भी चल रहा प्रोग्राम, जब तक सारे नहीं बोल गए रस लेने जाते को लेकर आता टीम। तो कलायत अनाज मंडी की बात की जा रही है, जहां पर किसानों ने महापंचायत करने का आज के दिन निर्णय लिया था, यानी 12 फरवरी की बात की जा रही है। तमाम जो मंच के ऊपर अब तमाम जो किसान नेता और हमारे साथ जिलाध्यक्ष मैडम उचाना से जी मैडम, किसानों की बात लगातार मंचों से की जा रही है, किसानों के हित की बात की जा रही है, कितना कुछ लगता है सरकार झुकेगी, किस प्रकार के उम्मीदें लगती हैं? सरकार नहीं झुकेगी तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम भी तो 2024 तक का प्लान बना के आए हैं ना, हम भी, हमारा प्लान अब की बार छोटा नहीं है, हम 1 कदम की नहीं, हम 100 कदम की सोच के चले हैं। अब की बार नगड़ों की सरकार है, झूठों की बौछार है, पर हमारा में भी हमने सिर्फ खुद पे एतबार है, तो हमारा पे एतबार है। जब तक सरकार नहीं झुकेगी, जब तक हम लड़ते रहेंगे। 2024 तक का मिशन है हमारा, 24 तक 2000 मिशन है, सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करके हरियाणा का एक हमारे भगत सिंह के सपनों का भारत बना के उसके बाद ही हमारी वापसी होगी घर। उप मुख्यमंत्री रुचि चावला की बात की जा रही है, आप वहीं से हो ना मैडम? तो पर्ची नहीं लेके आए, बात की उन्होंने कि पर्ची मेरे पास न लेके आए, तो क्या कहना चाहोगे? हम दुष्यंत जी को एक बात कहना चाहते हैं, आप इस्तीफा दो, बोर्ड का उचाड़ा था नाम कन्वर हो और फिर तना नहीं तेरी वोटा ना कोको ले जाएगी और उचाड़ा लिया ना आओ ने दे देंगे। तो हमें जब उसने पर्ची पकड़ दे उसका हाथ में दर्द हो नहीं, मारे भी बटन दबान दे हाथ में दर्द हो जाएगा। हमने 47,000 तक जिता रखा है, तो पर्ची कौन पकड़ेगा? पर्ची वो पकड़ेगा, उसका लग दर को नहीं पकड़ता। और जब पर्ची पकड़ना जी सुखा नहीं, उसका पर्ची पकड़ दे उसने डर लग गया है या उसका हाथ में दर्द है, तो इस्तीफा दे दो और अपने सर से ले जाकर लड़ दो। उचाड़ा में लुगाई भी से, आदमी भी से, बालक भी से, माँ हमारा पर्ची पकड़नी है, घर का बढ़ा लेंगे। यानी कि किसानों की बात नहीं करते नेता है, कहने का आपका ये तात्पर्य यही है कि किसानों की बात नहीं करते हैं नेता? तो किसानों की बात करी कहाँ? 70 साल तक कांग्रेस ने नहीं करी, अब इन लोगों ने नहीं करी, वो आगे कब तक? पर हमारा एक मतलब हो क्या है, अब की बार हम चेहरे परिवर्तन नहीं करेंगे, पार्टी परिवर्तन नहीं करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन ही कर देंगे। इन सारे ने गायल का एक जोड़ा में और कुंटिया टांग देंगे 2024 में। सरकार तो काफी वादे भी करती है, सरकार घोषणा पत्र भी जारी करती है कि किसानों के हित की बात लगातार की जा रही है, उसके ऊपर किसान भी दिल्ली की सीमा पर बैठ गए जाकर, और फिर अभी उन्होंने उनकी बात भी मान ली। कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि सरकार की और किसानों के बीच तालमेल अच्छा भी नहीं है, कहीं कहीं मन भी जाता है। रंडिया की सरकार है, झूठा की बौछार है। अब की बार नहीं, हम सड़क पे को नहीं बैठते, संसद और विधानसभा पे कुछ करांगे। मारी मारी का छोटी को नहीं, 13 महीने की पुलिस की भी और कमांडो की भी हमें मतलब ट्रेनिंग ले चुके हैं। ये भी सरकार ने सीधी कुकर चलानी हमने बेरा है। ट्रेनिंग किस प्रकार की, क्या किया जाएगा? कि ट्रेनिंग लेके भर्ती आपकी करनी नहीं है तो क्या करोगे? हमारा 2024 मिशन है, सरकार भी हमारी घर की बहिर काका लिखनिया, हमें इनकी बार काके अपने घर के बनावांगे, संसद और विधानसभा में बैठनी है। तो कैसे किया जाएगा? इतना बड़ा कदम कैसे उठाया जाएगा किसानों की तरफ से? तेल देखो और तेल की दार देखो, यूपी वाली तो वोटा ने कोको लेगी और हरियाणा की वोटा का तरफ ना आऊ पैड़ रखा है, उसकी रोज दाड़ा पानी दे, वहाँ एक के दम आऊ काटांगे। संसद की बात करें ना मैडम, आप तो कि संसद तक पहुंचोगे, विधानसभा तक पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे इतना बड़ा? हमारा मकसद यही है, हम संगठित रहेंगे, वोटों के एक जगह डालेंगे और इनको सरकार से बात। आप संगठित की बात करते हो मैडम, अगर किसान यूनियन की बात की जाए, गुलाम चंडूने की बात की जाए, राकेश टिकैत की बात की जाए, तो अलग अलग गुट बना के सरकार से तो एक साथ लड़ना पड़ेगा। जब किसानी एकजुट नहीं है तो लड़ने की बात कैसे कह रहे हो आप? हमारे आपसरी में
मतभेद है, मनभेद नहीं है। जब हमारा मौका आवेगा ना तो न्यू कह रहा है सिंह के सिंह फंसा लेंगे हम, चिंता मत करो। हमने इस सरकार को राड़ा है, हमने नू मेरा कब्जा करना कुकर है। जुकर हमने पैर अड़ा के आंदोलन लड़े नहीं, नू पैर अड़ा के इस सरकार ने घेरांगे। जुकर 5 राज्य में जो हमारा मतलब वो है, मान लो अब मतदान होने लग रहा है, 5वां में तो यही बार है। जड़ा में हमने मौका लगेगा इनका तरनी, इनकी बही सी खोद देंगे, इनका तर खड़े खोदन लग रहे हैं, दापन लग रहे हैं इनकी। मुख्यमंत्री अगर दूसरे जोटाला आपके उचाना में आते, आपसे मुलाकात होती है तो क्या कहेंगे आप उन्हें? कुछ नहीं कहते हम तो नु कमा मर तक गलती होगी, 47,000 तक जिता दिया, अपना घर आ रो हम तो छीक लिए। नाम ना डिप्टी सीएम चंदा, नाम ना सीएम चंदा, खट्टर पट्टर है ये तो उसका लत्ता ले रहा है खट्टर का, हम तो छीक लिए। ये तो नो भी कहा मेरे तो पर्ची पकड़ दे, उन्हें हाथ में दर्द हो है भाई तू छोड़ दे मम्मा, अगर कबड़ा लेंगे पर्ची पकड़नी है, गलती था 300 किलोमीटर तक लिया थे, वह गलती होगी और हमने माफ कर दे। हम तो इसकी शकल में देख कर आज छीके बैठे हैं। लगातार ये तस्वीरें आपको हम KBN 24 के माध्यम से लाइव दिखा रहे हैं। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। किसान जो नेताओं की बात की जाए या फिर तमाम जो महिलाओं की बात की, जो किसान नेता हैं उनकी बात की जाए, या तमाम मंच के ऊपर मजदूर और किसान की जो महापंचायत है वहाँ की बात की जाए, तो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। इस तरफ अगर महिलाओं की बात की जाए या फिर बुजुर्गों की बात की जाए तो तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, तस्वीरें लगातार हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि किस ज्यादा तादाद में कैद इलाके की बात की जाए तो काफी संख्या में वहाँ पर पहुंचे किसान बिरादरी के सभी साथियों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो ये तस्वीरें साथियों, आप लोगों को पता है कि हिंदुस्तान की जो सरकार है उन्होंने हमारे साथ ये वादा किया था कि हम तीनों काले महिलाओं की बात की जाती है, महिला की सुरक्षा की बात की जाती है, किसान यूनियन की बात की जाती है। किस प्रकार की उम्मीदें लगती है सरकार से, किस प्रकार से किसान आगे बढ़ेगा? सरकार से तो कोई उम्मीद है ही नहीं। देखो कि जब से मोदी सरकार बनी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इसने नारा दिया था, कहाँ सक्सेसफुल किया है इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। रोज बेटियों के बलात्कार होते हैं, सरकार के पास कोई न्याय के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है सरकार के पास। लेकिन बेटियां अगर सेफ रही है तो किसान आंदोलन में बेटियां सेफ रही है। अगर बेटियों को आगे लाने की बात की जाए तो बेटियों का किसान आंदोलन में आगे आने का बेटियों को मौका मिला। और जहाँ तक महिलाओं की बात है, पहले महिलाएं घर में सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित थी, लेकिन आज रोड पर हर वर्ग रोड पर आकर और महिलाएं भी रोड पर आकर के अपने हकों की आवाज उठाना सीख गई, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख गई है महिलाएं। जी सरकार तो ये कहती है ना कि हमने बेटियों के लिए काफी काम किए हैं। किसान जो नेता है दिल्ली की सीमा पर बैठ गए, सरकार ने मांग भी मान ली, उसके बाद भी इस प्रकार की महापंचायत, इस प्रकार के सड़कें जाम फिर भी की जा रही है ना, ऐसा क्या है? सरकार ने कौन सी मांग मान ली हमारी? अभी तक तो सरकार ने सिर्फ वो वापस लिया जो हमें दिया था। सरकार ने 3 काले कानून हमारे लिए लाई थी, अभी तक तो उसने सिर्फ काले कानून ही वापस लिए हैं, जिसके लिए हम वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। हमारी MSP की गारंटी जिसके लिए हम वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक तो उस पे इन्होंने कोई प्रक्रिया भी शुरू नहीं की है। और अब की बार सरकार यह ना सोचना कि किसान घर बैठ गए हैं, नहीं, हमने सिर्फ 2 महीनों के लिए अपना आंदोलन स्थगित किया है, क्योंकि सरकार ने यह हमें आश्वासन दिया था कि 2 महीनों के अंदर तुम्हारी कमेटी गठित कर दी जाएगी MSP पर, लेकिन अभी तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अगर सरकार ने वादा खिलाफी करने की कोशिश की तो अब की बार आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों तक नहीं, संसद के अंदर जाके रुकेंगे किसान। तो कहाँ जाते हो आप? कलायत की रैली की बात की जाए तो यहाँ पहुंचे पहले और भी गए हो कहीं? हम लगातार खटका टोल पर संघर्ष कर रहे हैं 1 साल से आंदोलन में। और जहाँ आपने किसानों को देखा वहाँ पर अलग अलग गुट की बात की जा रही है, गुरुनाम चडूणी का अलग गुट हो गया, राकेट टिकैत का अलग गुट हो गया, इससे क्या साबित करना चाहते हो फिर? देखो ये ना अपने अपने इनके संगठन है भाई, हम ना तो किसी संगठन से ना किसी यूनियन से, लेकिन फिर भी जो चुनावी मैदान में उतर गए, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि कम से कम उन्हें इतना सब्र रखना था कि किसानों के मुकदमे खारिज हो जाए और जो उन्होंने मांग की थी वो मांगे पूरी हो जाए, उसके बाद वो चुनावी मैदान में उतरते बहुत अच्छे लगते, लेकिन अब ये शोभा नहीं देता। आपको कैसा लगता है कि जब गुरुनाम चडूणी की बात की जाए, हरियाणा के रहने वाले, यूपी की राकेट टिकैत की बात की जाए तो वो यहाँ पर मौजूद है, उसके बाद गुरुनाम चडूणी यहाँ पर स्टेज पर नहीं है, क्या कहना चाहोगे? क्या एकजुट नहीं है किसान? नहीं, किसान एकजुट है, क्योंकि बरसों से हम संघर्ष करते आ रहे, अलग अलग संघर्ष करते आ रहे, लेकिन इतिहास में ये ऐसा पहला आंदोलन है जिसमें हर एक संगठन, हर एक यूनियन, हर एक जत्थेबंदी एक सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा के झंडे के नीचे आकर के लड़ाई लड़ने का काम किया और इस सरकार को भी झुकाने का काम किया। आप यहाँ पर पहुंचे हो,
तमाम जो लोग देख रहे हैं, किस प्रकार की उम्मीदें लगती हैं? क्या सरकार झुकेगी एमएसपी को लेकर? बिल्कुल झुकेगी। अभी हमारा भाईचारा इतना मजबूत हो गया, सरकार के हमने लड़ना भी सीख लिया और सरकार से हमें अपने अधिकार भी लेने सीख लिए। जी बहुत बहुत। तो लगातार ही आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं KBN 24 के माध्यम से कि जो किसान है, महिलाओं की बात की जाए या फिर तमाम जो बुजुर्गों की बात की जाए, यहाँ पर ये लोग लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं और लगातार पंचायत के जरिए अपनी उम्मीदों को लेकर खरा उतरते हैं। और तस्वीरें तो लगातार उसके बीच तमाम ये तस्वीरें अगर आप लोग बैंक से लोन लोगे तो वो 5% के हिसाब से रात भरना पड़ेगा। और भी कई चीज ऐसी हैं जो सरकार धीरे धीरे चुपके से लगा रही है। तो जो महापंचायत है उसको लेकर आप देख सकते हैं काफी संख्या में, अगर दूर तक आपकी नजर जाए, कलायत अनाज मंडी की बात की जा रही है, वहाँ पर तमाम जो किसान हैं, युवाओं की बात की जाए या फिर बुजुर्गों की, महिलाओं की बात की जाए, काफी संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुंची है। एक बुजुर्ग मेरे सामने है, बुजुर्ग की बात की जाए तो देख सकते हैं कि ऊपर जो उपला है यानी गोसा है, हरियाणा की बात की जाए तो उपला, गोसा और साथ में हुक्का, ये साथ यहाँ पर लेकर पहुंचे हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं आप, तो ये तस्वीर देख सकते हैं आप कि ताऊ जी ये लगातार ऐसे लेके चलते हो आप? ऐसे लगा क्या मकसद क्या है? यू किसान है, किसान जो मोदी और कहते रहे भाई किसान नहीं है, ये किसान का आंदोलन था यू दिल्ली में और इन्हें बेरा नहीं पटिया इन लोगों, इन तो बेरा पट गया होगा। वह है किसान और डट के लेंगे जुड़से। अब तो कहते हैं ना जी, प्रधानमंत्री बीजेपी सरकार तो कहती है ना किसान है, अब तो कल लागी कहने और या जो वादे हमारे वो वापिस कर देगी। जो किसान है नहीं, किसान के वादे पूरे कर दे, जे तने जीना हो इस देश में। और नहीं जो इनका शराब ऐसा है तो मैं खाना खराब जाओगा तेरा। असल तो जितने बीजेपी में है नहीं सारे मर रहेंगे। जी कैसे, कहाँ से हो आप, कहाँ से हो? मेरा गांव है पाई बहना। अच्छा जी। पाई का रहने वाला हूँ। करतार सिंह दूर, प्रचार मंत्री हरियाणा, हमारा प्रचार है। यू सरकार का जरिया है, प्रचार है, प्रचार करते रहेंगे। यूपी में भी, पंजाब में भी, राजस्थान में भी, सभी जगह चलते हैं और सारा प्रचार। आपका विधायक कौन है? विधायक कौन है? विधायक हमारा मारी है भाई पुरानी लाइन, महेंद्र सिंह डकैत। महेंद्र सिंह आपके गांव का विधायक, विधायक कौन है? विधायक एमएलए कौन है? एमएलए है रोड। कौन, नाम क्या है? नाम उसका नाम तो है कौन सी पार्टी से है? बीजेपी। वो आजाद बना है, निर्दलीय बना है, बना हुआ है। और तो बस यूं जो थोड़ी के गंडे लावा नहीं उनके ला लिया पीसा थोड़ी से पाजो न्यूए तो लूटना सोचता है। बस चलनो अच्छा में लाडू रहता है। लगातार ये किसानों की बात की जा रही है, किसान भी यहाँ पर पहुंचे। बुजुर्ग इस प्रकार से बताया कि प्रचार का जरिया है, ये प्रचार का जरिया बनाया। तमाम जो किसान हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ इस किसानों की बात की जाए तो यह भी यहाँ पर बुजुर्ग हैं, इनका ये कहना है कि जिस प्रकार से चीज इन्होंने लेके लगाई, उपलों की बात, गोशों की बात की जा रही है, साथ में हुक्का की बात की जा रही है, लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। तुम सब क्या कहना चाहोगे इस महापंचायत को लेकर? आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले तो यहाँ कलायत की पावंदरा पर भिन्न भिन्न गाँव से और दूर दराज से आए सभी यहाँ किसान योद्धाओं को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। कहना आज कलायत की पावंदरा पर पहुंचने का यही मकसद है, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने दिल्ली में जो हमारा 380 दिन से धरना चल रहा था, वो वायदा करके, यही वायदा करके उठाया था कि आपकी सारी मांगों को मान लिया जाएगा। लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर रही है, जिस कारण आज यहाँ कलायत की पावंदरा पर हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि ये जो पब्लिक लाखों की तादाद में कलायत पहुंची है, ये पब्लिक तैयार बैठी है दोबारा धरने प्रदर्शन के लिए। इसलिए हम सरकार को चेताना चाहते हैं
के समय रहते अपनी सभी मांगों पर ध्यान दें और सभी मांगे किसानों की मान ले, अन्यथा इसके सरकार को बहुत दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्या अलग अलग मकसद है क्या जी, क्या मकसद है इसका? तो आपसे किसान का प्रतीक है। किसान खेत में काम करने जाता था नहीं, जेड़ी में गोसा टैंकर हाथ में होकी लेके खेत कमाए करदा और देश नाम खड़ाए करदा और ये करदा और खड़े लिखाए कर दे। और ये कहते जो माओवादी है, उग्रवादी है, ये असली किसान का है निशानी है। क्या जताना क्या चाहते हैं इससे आप? हम ये जताना चाहते हैं भाई, सरकार ने सोची हो नहीं भाई, किसान बट गया, राजनीति में बढ़ गया, हम किसान न्यू का न्यू ये का हम जेड़ी गाड़ी का धरती का बीच बता तो गए हैं, राजनीति में बढ़ तो गए हैं। गुरनाम चुनने की बात की जाए तो राजनीति में आ गए ना जी। वह किसानों को ही नहीं, क्यों किसान क्यों नहीं? साथ साथ तो चलते थे ना, गुरनाम चुनूनी साथ साथ थे ना दिल्ली आंदोलन के अंदर, साथ साथ आप किसान नहीं है ना? ईब किसान नहीं रहा है वो। क्यों जी? ईब राजनीति में आ गया, यानी किसान छट गया। राजनीति के धंधे सब तक गंदे को 23 रुपया मंदे गड़मगा लिया अब तक फंदे। जो असली किसान हो दूर आ रहा दूर बैठे है धरती में आया। यानी जब तक आपके साथ दिल्ली की सीमा पे जब तक गुरनाम चुनूनी किसान था, आप किसान नहीं है। उसके साथ थे, अब उसके साथ नहीं हम किसानों के साथ हैं और किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अरे कल अगर राकेश टिकैत कल राजनीति में आए तो क्या किया जाएगा फिर? अगर राकेश टिकैत राजनीति में आ गए कल फिर क्या करोगे? इसको भी छोड़ देंगे, हमारा बंद रहा जो राजनीति हम उसको भी छोड़ देंगे। हम तो किसानों की लड़ाई लड़नी है, लड़ाई लड़ते रहेंगे और किसान बनकर रहेंगे। भाई साहब, अगर आपने पूछा है गुरनाम चुनूनी राजनीति में आ गए है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक गैर राजनीतिक संगठन है और समाज की सेवा सामाजिक तौर पर राजनीति से दूर रहकर ही की जाती है। आज गुरनाम चुनूनी अगर राजनीति में आए हैं तो वो अपने संगठन से बाहर निकाल दिए जा चुके हैं। ये गैर राजनीतिक संगठन है, इसलिए कल अगर आप टिकैत के बारे में बोल रहे हो, अगर कल को टिकैत भी राजनीति में जाएगा तो वो भी बाहर होगा इससे, पंचायत से। उनका ये कहना है कि अगर जो किसानों की बात करेंगे, कोई नेता है या किसान नेताओं की बात की जाए, अगर किसानों की बात की जाएगी तो फिर वो किसान उनके साथ रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किसान जो नेता है राकेश टिकैत के, देख सकते हैं चौधरी राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान तो आप देख सकते हैं कि तमाम तस्वीरें मजदूर भाईचारा आज गुजरात की धरती पर टोपी तो राकेश टिकैत वाली है जी। किसान मजदूर ये जब मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी तब लेके आए थे वहाँ से। या इतना प्यार क्यों है? सभी का यहाँ पहुँचने पर एक ही तो किसान नेता बचा है, बाकी तो सारे राजनीति में चले गए। यही किसानों का सच्चा केस ही है, इस कारण ये टोपी बड़े संभाल के रखी हुई है। लगते नहीं हो हरियाणा के, यूपी से आए हो? यूपी से नहीं नहीं, हरियाणा से है, कैथल जिला से, गुला से बत्सुई गाँव है। क्या उम्मीद क्या लगती है महापंचायत से? क्या उम्मीद लगे, किस प्रकार संदेश होगा? सरकार देखिए, जैसे हमारे नेता राजनीति में चले गए तो सरकार को बहम हो गया था कि अब तो किसान घर बैठ गए हैं, परंतु अब ये जो महापंचायत हुई है इससे पता चलता है कि किसान नेता राजनीति में गए, किसान नहीं बैठे। जब तक MSP की गारंटी नहीं मिल जाती तब तक ऐसे ही आंदोलन चलते रहेंगे और आगे की रणनीति आज राकेश टिकैत जी बता के जाएंगे आंदोलन। लगता है आपको इस भीड़ के अंदर मजदूर है कोई? मजदूर भी है, हमारे साथ आए हैं 20-25 मजदूर, तो सभी है। मजदूर के पास जितने मजदूर के बेले थे वो आगे, बाकी अपने टाइम भी करना है। हमारे साथ आंगनबाड़ी की महिलाएं भी आए हुए हैं, हमारी मातृशक्ति सभी पहुंचे, किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी सभी इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो बिल्कुल आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि जो तमाम जो लोग हैं, जो किसान है, यानी किसानों की बात की जा रही है, जवानों की बात यहाँ इस मंच से की जाएगी, जवानों की बात और किसानों की बात इस मंच के द्वारा की जाएंगे। तमाम तस्वीर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि जो किसान है वो अपनी बात मंच के माध्यम से यहाँ पर रखेंगे। तो लगातार ये तस्वीरें आप तक हम साझा करते रहेंगे। निवेदन रहेगा कि वीडियो को शेयर करते रहें। फिलहाल हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी रतनलाल जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। साथियों, दो नारों से स्वागत करता हूँ। चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन। साथियों, इस देश का झूठा प्रधानमंत्री जो एक सच कहावत हो गई, ये मोदी नहीं मुरारी है, ये मोदी नहीं मुरारी है, झूठ की पिटारी है। साथियों, तो लगातार
लगातार ये तस्वीरें आपको हम KBN 24 के माध्यम से लाइव दिखा रहे हैं। मंच से मौजूद ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ देख सकते हैं कि किसानों द्वारा 12 फरवरी को महापंचायत करने का एक निर्णय लिया गया था। उसको लेकर आज जो ये महापंचायत आपको दिखा रहे हैं हम, किसानों की जो महापंचायत है, जवान, किसान और मजदूर व्यापारी को साथ लेकर चलने वाली ये महापंचायत है, वहाँ की आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि मंच से सीधा ये तस्वीर, लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं KBN 24 के माध्यम से। निवेदन रहेगा कि वीडियो को लगातार शेयर करते रहें ताकि जो जानकारी है आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। निवेदन रहेगा वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। कलायत से, अनाज मंडी से लाइव तस्वीरें आपको हम लगातार लाइव दिखा रहे हैं। निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर करें। और सभी किसान नेताओं को धन्यवाद। सभी किसान साथियों से अनुरोध है, जो भी साथी मंच पे बैठे हैं, बार बार अनुरोध है भाई। तो लगातार ये तस्वीरें आपको हम KBN 24 के माध्यम से लाइव दिखा दे सकते हैं। आपकी कलायत की अनाज मंडी से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। KBN 24 लगातार आपको ये तस्वीर दिखा रहा है कि जो किसान है, मजदूरों की बात लगातार करता रहे और किसानों की बात की जा रही है, उसको लेकर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ देर बाद राकेश टिकैत यानी राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिग्गज नेताओं की बात की जाए तो यह मंच पर पहुंचेंगे और उनकी बात की जाए, किसानों की हक की बात की जाएगी और जो मजदूर हैं उनकी हक की बात इसी मंच से की जाएगी। निवेदन रहेगा कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर किसान, मजदूर, व्यापारियों की बात इस मंच से होगी। निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जो इलाके की जानकारी है वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। ये भी बैठी है, संघर्ष कर रही है, मैं आपको इनका भी साथ देना है। साथियों की जो राष्ट्रीय हरियाणा की राष्ट्रीय सचिव है शकुंतला, 2 मिनट में अपनी बात रखेगी। तो ये निवेदन रहेगा आपको लगातार की वीडियो को शेयर कर सके। मेरे साथ खटकर जो टोल है वहाँ पर अपनी जो किसान यूनियन लगातार बैठी। खरकराम जी। हाँ जी, कविता सरपंच खरकराम जी। सरपंच हो में सरपंच, आप सरपंच हो? यस, सरपंच है वहाँ से और हमारे साथ बात करने के लिए पहुंचे। मैडम क्या कुछ कहना चाहो, किसानों के मुद्दे की बात है, क्या कुछ कहना चाहो? सबसे पहले तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, उन्होंने हमसे ये बोला था भाई विकास, सबका साथ सबका विकास। तो मैं सरकार से ये पूछ रही हूँ, आपने कौन सा विकास किया? आपने वो विकास किया, हमें रोडों पर बिठा दिया, हमारे बच्चों को रोडों पर बिठा दिया, मजदूर कर्मचारी को रोडों पर बिठा दिया। तो सरकार से सबसे बड़ा सवाल है, सरकार ने कोरोना के नाम पे हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। कोरोना की आड़ लेकर पहले स्कूल बंद करे, स्कूल बंद करके सरकार चाहती है हमारी आने वाली पीढ़ी अशिक्षित रहे, और पीढ़ी अशिक्षित होगी तो आने वाला समाज अपाहिज होगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और अभी मैं बताना चाहती हूँ, सरकार को जनता जागरूक हो चुकी है, उसको अपने अधिकारों का पता चल चुका है। संविधान में जो हमारे अधिकार लिखे हुए हैं, मौलिक अधिकार। मौके की सरपंच थे ना अभी तो बस्ता रखवा लिया, बस्ता आपका तो। हाँ, 23 फरवरी को ग्रांट नहीं मिला कोई सरकार नहीं। 23 फरवरी को सरकार ने हमारा जो कार्यकाल था वो समाप्त हो चुका था, हमारे से रिकॉर्ड ले लिया था। लेकिन सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ, आप बोलते हैं विकास कर रही है, 1 साल से आपके वार्ड का, आपके गांव का विकास नहीं करवाया आपने, इसका मतलब? हमने विकास करवाया हमारे समय में, वो हमारे स्तर पर हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास किया है, क्योंकि हम चाहते हैं समाज शिक्षित होगा तभी तो आगे बढ़ेगा, तभी तो जो सरकार काले कारनामे कर रही है तभी तो उनको सरकार से जवाब लेने योग्य होगा। जब हम शिक्षित नहीं होंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षित नहीं होगी, तो हम सरकार से क्या सवाल जवाब करेंगे? हमें क्या पता सरकार ने क्या काला किया, क्या सफेद किया। गाँव सरपंच खरक राम जी। खरक राम जी, हाँ जी। खरक राम जी, खटकल टोल, वहाँ से सरपंच है। उनका कहना है कि सरकार लाख दावे किए लेकिन यहाँ धरातल पर कुछ नहीं मिला। तस्वीरें लगातार आपको हम लाइव दिखा रहे हैं KBN 24 के माध्यम से कि मुनि की पवन जगह पर जो सभी क्षत्रिय जात का भाईचारा इकट्ठा हुआ और खुशी और कुछ किसान के बारे में भी टाइम का थोड़ा दिया बता दो। किसान कौन है? क्षत्रिय जात का कोई किसान हो सकता है, और किसान धरती माता का सीधा चीर कर अन्न पैदा करता है।
आप देख सकते हैं कि अनुराग जी जी कहाँ से पहुंचे हो? मैं प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, सैनिक प्रकोष्ठ, भारतीय किसान यूनियन, राजनीतिक टिकट। जी, ये जो ब्लड है उसका ग्रुप होता है, ड्रेस के साथ लगता है। जी जी। तो यहाँ कैसे पहुंचे हो? मैं पदाधिकारी हूँ भारतीय किसान यूनियन में, प्रदेश अध्यक्ष हूँ, सैनिक प्रकोष्ठ। तो किसानों की बात लगातार मंचों से होती आई है, सरकार भी सुनती है किसानों की बात, कहते हैं कि सरकार ने सुन लिया, एक आंख से सुना एक से निकाल दिया। क्या कहना चाहोगे? देखिए, देश में गुंडा राज चल रहा है। जो देश का गृह मंत्री है, जिसके पास में सारा का सारा शासन है, प्रशासन है, वो तड़ी पार है और वो बिल्कुल अपनी तानाशाही के ऊपर है। ये सरकार, इस सरकार के अंदर जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जितने भी एमएलए हैं, ये सारे के सारे एक आदमी के नाम पर आए हैं, मोदी के नाम पर। बड़ा प्रचार किया गया है राष्ट्रवाद के नाम पर, जिसकी अभी परतें खुल रही हैं धीरे धीरे। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है, ये जवान किसान मजदूर विरोधी सरकार है। तो मनाने वाले भी आप लोग थे ना, वोट देने वाली आप लोग, जब तो कह रहे थे कि मोदी की लहर है तो वोट दे दीजिए ना। जी देखिए, स्टार्टिंग में हमें भी लगा था कि मोदी जी बहुत कुछ करेंगे। मोदी जी ने कहा था कि मजदूरों को हवाई जहाज में घुमाया जाएगा, और भी किसानों से भी वादे किए थे उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए। उसके बाद जवानों से भी 1 रैंक 1 पेंशन की बात इन्होंने कही थी, लेकिन ये सारे के सारे टोटली फ्रॉड वादे थे, कोई भी काम पूरा नहीं हुआ है। अभी 2023 में एक बड़ा आंदोलन होगा, उसमें जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो सारे के सारे अंदर हो जाएंगे। क्या अब तो जगह जगह गाँव की बात की जाए, विधानसभाओं की बात की जाए, इस प्रकार की जो मंच सजाए जा रहे हैं किसानों द्वारा, क्या बड़ा कार्यक्रम करने की उम्मीद है? इससे भी 20 गुना बड़ा जो आंदोलन अभी हुआ था, इससे 20 गुना बड़ा आंदोलन अभी 2023 में करने की तैयारी है। हम गांव-गांव जाएंगे, हर किसान के पास जाएंगे, जो भी उनको नुकसान हुआ है, जो भी उनकी डिमांड है, मजदूर के पास जाएंगे, महिलाओं के पास जाएंगे, बेरोजगार युवाओं के पास जाएंगे, छात्रों के पास जाएंगे, और 2023 में बड़े आंदोलन के साथ में वापसी करेंगे। मेडल की बात की जाए तो थोड़ी जानकारी। जी, ये मेडल जो फील्ड के अंदर, बर्फ के अंदर और अति विशिष्ट जो काम करते हैं, अति विशिष्ट मेडल है ये सम्मान होता है भारतीय सेना की तरफ से। ये सम्मान जवान को दिया जाता है। ये कड़ा परिश्रम, कड़ी मेहनत करने के बाद मिलते हैं सर। यानी सीमाओं पर देश की रक्षा करने के बाद अब किसानों की रक्षा करने के लिए आप मैदान में आए हो, कहने की बात। लगातार ये तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि जो मंच से तस्वीरें हैं, इन्होंने किसान आंदोलन के अंदर अपनी छाती में गोली खा करके आपकी पगड़ी को झुकने नहीं दिया था। मैं नमन करता हूँ 750 शहीदों को, जिन्होंने 13 महीने के अंदर किसानों के हाथों के लिए अपनी शहादत दी है, और मैं नमन करता हूँ। तो ये लगातार आपको हम लाइव तस्वीरें KBN 24 के माध्यम से लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर देख सकते हैं किसानों की बात करने के लिए मंच सजाया गया। मंच के माध्यम से आपको ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो लगातार उम्मीद करते हैं, जो किसान हैं, उनकी बात। नमन करता हूँ तमाम किसानों को, तमाम संगठनों को, जिन्होंने इस आंदोलन के अंदर सहयोग दिया, और मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी और खट्टर की प्रदर्शना करता हूँ, निंदा करता हूँ, जिन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में आय टुकड़ी और स्वामीनाथन की रिपोर्ट का हवाला देकर के किसानी फसल और फसल को बर्बाद करने के लिए 3 काले कानून लेकर के आए, और ये कहा तब आप लोग का विरोध करे थे लाखों की हाजिरी के अंदर कि ये तालिबानी है। तो लगातार ये तस्वीरें आपको हम KBN 24 के माध्यम से लाइव का मुद्दा उठाया और आप लोगों को नक्सली कहा, लेकिन आप लोगों की एकता ने सभी बातों का खंडन किया, और मैं नमन करता हूँ उन हजारों वीरों का, जिन्होंने मोदी की लोठी गोली, मोदी के अत्याचार, किल्लेगार्डी और जिन्होंने उनका विरोध करते हुए आपके हकों को साथियों